नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, खैर इंटर कॉलेज खैर द्वारा आयोजित स्वर्गीय श्री लाला जुगल किशोर जी की स्मृति में संपादित विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सभी इस अविस्मरणीय और अभूतपूर्व यात्रा में शामिल होकर इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। विद्यालय की छात्राओं ने रंगोली, फूलों और दीपों से इस विद्यालय प्रांगण को सजाकर कार्यक्रम को मनमोहक बना दिया। स्वर्गीय श्री लाला जुगल किशोर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके विद्यालय के लिए उनके योगदान को आज याद किया गया। उनके लिए हर सभी प्रधानाचार्य और गणमान्य व्यक्तियों के लिए, सभी प्रधानाचार्य और गणमान्य व्यक्तियों के लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य मिस्टर जे कड़ाई, श्री रामकिशोर शर्मा जी, श्री कुलदीप सिंह जी, श्री सतीश कुमार जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री चंद्रमान सिंह जी, सभी से निवेदन है अपना आसन ग्रहण करें। जिले से पधारे हुए सभी विधानाचार्य जो हमारे विद्यालय में पधारे हैं और विज्ञान प्रदर्शनी में इसकी शोभा को बढ़ाने में चार चांद लगा रहे हैं। हमारे विद्यालय में ये प्रतियोगिताएं जैसे एनसीसी जो हमारे विद्यालय की आन बान शान है, स्काउटिंग है, ऐसे अन्य आयोजन और हमारे विद्यालय में ये होते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं विद्यालय और सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे विज्ञान प्रदर्शनी में बोलने का अवसर दिया। ये वही मंच है जिसके माध्यम से मैंने बोलने की शुरुआत की थी। हर प्रोग्राम होता था उसमें मैं कुछ ना कुछ बोलती थी। अगर कुछ गलती होती थी सारे टीचर्स सब जो भी गलती निकलती थी वो बताते थे और उसको सुधार करती थी और इसी के माध्यम से मैं विधानसभा में बोल पाई। ये विद्यालय और शिक्षक जनों के मार्गदर्शन की वजह से ही मैं वहाँ कुछ बोल पाई। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये पढ़ाई से हटकर इनमें भी पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनके माध्यम से भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने जो आज ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये आपके उज्जवल भविष्य का इतिहास रखने की हिम्मत रख सकते हैं। ये विद्यालय की जो इमारतें हैं वो आपके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। इसलिए जो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसको ये मत सोचिए कि मैं ये कर रहा हूँ कुछ औचित्य नहीं होगा, कुछ काम का नहीं होगा। आप आगे जाके बहुत बहुत अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, परम मित्र जी। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में आज हमारे प्रिय साथी श्री जितेंद्र कुमार राही जी के कुशल निर्देशन में ये विद्यालय और इस विद्यालय में खिल रहे छोटे मोटे सुंदर से फूल और इस विज्ञान प्रदर्शनी में आयोजित आने वाले सभी प्रधानाचार्य साथी, सभी शिक्षकगण, यहाँ पर इस समय जो आपने शानदार
विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है इन अध्यापकों को कि इन बच्चों के अंदर वैज्ञानिकता का विकास क्या होता है। ऐसे मॉडल जो सक्रिय होते हैं, कायदा तो यह है कि फिजिक्स का मैटर है, लेकिन फिजिक्स के साथ बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री, तो ये मॉडल जो बनते हैं वो आपके अंदर एक प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, उनमें आप पुरस्कार भी जीत के लाते हैं, नगद पुरस्कार भी होते हैं। इस तरह के आयोजनों में इन छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करने से आपका मनोबल बढ़ता है, साथ में आपके मन में और जो बच्चे वो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैं। वो सिर्फ इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बढ़ा है। कोई भी देश आज तकनीकी के क्षेत्र में जो उन्नति की है वो केवल तकनीकी के द्वारा ही संभव है, इस विज्ञान के द्वारा ही संभव है। पहले हमने ये आज बिना तार के यंत्र से आप कहीं बैठे हुए बातें कर रहे हैं, ये केवल विज्ञान की देन है। कंप्यूटर ये कभी कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने, क्योंकि पूरा फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेस है, दिमाग को मास देता है, नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, ब्रेन को पूरी तरह जैसे बर्तन को मांजा जाता है केवल विज्ञान के द्वारा। और विज्ञान में भी विशेष रूप से फिजिक्स ऐसा विषय है जो दिमाग की नसें खोल देता है। इस जनपद से विभिन्न स्कूलों से आए हुए, कॉलेजों से आए हुए प्रधानाचार्य ने हमारे विद्यालय का एक मान बढ़ाया है, एक कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय को दिया है और हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इस भारत को विश्व में बुलंदी पर पहुंचाया था। आज भारत आप लोगों के देखे हुए सपनों द्वारा पुनः उस बुलंदी पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। कल अखबार में पढ़ रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति एक 5 लोगों का ग्रुप बना रहे हैं। अभी तक वो हम पर टैरिफ लगाकर हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब चीन के साथ, रूस के साथ, जापान के साथ वो हमें भी जोड़ रहे हैं। हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम बहुत तेजी के साथ आगे जाने वाले हैं। मोबाइल के हम निर्यातक हैं, आयात समाप्त हो चुका है। हरित क्रांति के रूप में हम बहुत बड़े अन्न उत्पादक हैं। दूध के रूप में हम विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक हैं। आज अमूल नाम की कंपनी विश्व में अपना परचम फहरा रही है। ये सब जो इन मॉडलों के पीछे खड़े बाल वैज्ञानिक हैं और इस देश का जो छात्र है उसकी आंखों का जो सपना है वो इस भारत को जरूर फिर पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया आर्थिक रूप से ताकतवर बनाएगा। शर्मा जी ने देश और विदेश से संबंधित आपको जानकारी दी, इससे सीखेंगे आप और आप भी आगे बढ़ेंगे। शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। श्री सतीश कुमार जी, प्रधानाचार्य श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज बजेड़ा को भी मैं 4 लाइनों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। पल भर की भी तन्हाई आपको नसीब न हो, कोई भी गम आपके करीब न हो। खुदा आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां दे कि आपसे बढ़कर कोई खुश नसीब न हो, आपसे बढ़कर कोई खुश नसीब न हो। धन्यवाद गोयल साहब जी। इस खैर इंटर कॉलेज खैर की धरा को नमन करते हुए और इस कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र कुमार राही जी और हमारे संरक्षक, सभी सम्मानित मंच, जिले से आए हुए सभी प्रधानाचार्य और पत्राक बंधु और इस कॉलेज के सभी शिक्षक साथी और छात्र छात्राओं, जो बच्चे इस विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इस विद्यालय में हुआ है वो वास्तव में सराहनीय और भव्य है। और निश्चित ही हमारे सभी दूर दराज से आए हुए प्रधानाचार्य इस कॉलेज से ये प्रेरणा लेंगे कि इस तरह का विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन
विद्यालयों में होता रहे, उसके लिए हम यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल तुम, जब तलक न हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तलक न हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान यूं छोड़कर मत भागो तुम। बिना किए बिना ही कुछ जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बस छात्रों के इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर महफिल खुशी से सुहानी बनी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश हों कि खुशी भी आपकी दीवानी बनी रहे, खुशी भी आपकी दीवानी बनी रहे। आमंत्रित करो। धन्यवाद संचालक महोदय। आज खैर इंटर कॉलेज खैर में आयोजित विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी के अवसर पर मंचासीन श्री अनूप कुमार शर्मा जी, श्री अंबुज जैन जी, रफी जी, डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह जी, अनूप वर्मा जी, कुलदीप सिंह जी, हमारे पुराने साथी डॉक्टर विपिन वासने जी, सतीश कुमार जी, रामकिशन जी, चंद्रभान जी, केपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार जी, हमारे मित्र राम प्रताप जी और आज की अध्यक्षता कर रहे श्री धनंजय शर्मा जी। और आज जो कीमती समय अभी जो हमारे मैंने सबके नाम लिए हैं वो सभी प्रधानाचार्य बंधु पूरा समय आज इन्होंने हमारे विद्यालय के लिए दिया है। क्योंकि जब कोई भी प्रधानाचार्य विद्यालय से किसी काम से दूसरी जगह जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका विद्यालय कहीं ना कहीं बाधित होता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी इन्होंने बड़े मुश्किल से हमारे लिए जो हमारे आग्रह पर समय दिया है, मैं दिल से उन सभी प्रधानाचार्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारे शिक्षक साथी जिन्होंने बड़े जो हमेशा अनुशासन को देखते रहते हैं, विकास यादव जी, ब्रजेश जी और मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, और मेरे चतुर्थ कर्मचारी जिन्होंने अथक मेहनत से बहुत शानदार प्रोग्राम आयोजित कराने में सहयोग दिया है, श्री राजमोहन जी, और मेरे गार्जियन जो प्यारे छात्रों के गार्जियन हैं जो सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। और आपके आने से निश्चित मानिए हमारा उत्साह वर्धन होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बच्चों के गार्जियन हैं वो जागरूक हैं। क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपके बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने जो बैठे हैं प्यारे छात्र, उनके लिए भी धन्यवाद। जिन छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में विगत कई दिनों से ये अपने कार्य को जो अंजाम दे रहे हैं, मॉडल जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने ग्रुप में 3-3, 4-4 के ग्रुप में 2-2 ग्रुप में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी जेब से काफी खर्चा भी किया है, और मैं उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए पुनः एक बार धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने खर्चे के ऊपर ध्यान न देते हुए अपने बच्चों के लिए प्रोत्साहित किया है कि बेटे जाओ या बेटी जाओ, कि आप विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लें और जो खर्चा होगा वो हम देंगे। निश्चित रूप से आपके माँ बाप बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसी कड़ी में मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हमारे जो अतिथिगण हैं जो बाहर से आए हैं वो सभी लंच करके जाएंगे, और वो अभी जो विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों ने आयोजित करी है, जिन्होंने कई दिनों से परिश्रम कर रहे हैं, उसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण करने के बाद जो प्रतिभागी छात्र हैं और उनके गार्जियन हैं, केवल प्रतिभागी छात्र और गार्जियन वो भी लंच करके जाएंगे। मेरी ओर से आप लोगों से आग्रह है। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। संचालक महोदय को पुनः धन्यवाद देता हूँ। और जो एनसीसी के छात्र जो अपने ड्रेस में आए हैं,
और जिन्होंने परेड में शामिल हुए हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अतिथि गणों से कहूँगा कि आप जो इसकी विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करें। धन्यवाद। और अब वह वक्त आ गया जब प्रधानाचार्य महोदय के साथ सभी आगंतुक अन्य गणमान्य प्रधानाचार्यों के द्वारा विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र कुमार राही जी और अन्य गणमान्य अतिथियों ने विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके पश्चात सभी आगंतुक अतिथियों के साथ प्रधानाचार्य महोदय ने विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये वह समय था जब बाल वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक रुचियों, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उस खोज के दृष्टिकोण को अपने मॉडलों के द्वारा सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। ये वह समय था जब विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलने वाला था। ये वह समय था जो विद्यार्थियों ने इतने दिनों से अपने वैज्ञानिक सोच को मॉडलों के द्वारा सभी के समक्ष प्रस्तुत किया और आज उनकी यह सोच एक मान्यता के रूप में, एक प्रोत्साहन के रूप में और आगे विज्ञान के प्रति उनके समर्पण के रूप में सभी आगंतुक अतिथियों के द्वारा सराही जाने वाली थी। सभी विद्यार्थी बड़े प्रसन्न, प्रफुल्लित और गर्व से भरे हुए थे। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय विद्यार्थियों के इस मेहनत और इस योग्यता से बहुत खुश हुए और उन्होंने वादा किया कि वे विद्यार्थियों के इस ज्ञान को, उनकी इस सोच को, उनके इन नवाचारों को जनपद स्तर तक लेकर जाएंगे। विद्यालय के एक छात्र ने वेस्ट प्लास्टिक से पेट्रोल के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया और कुछ हद तक उसने इसको सफल करके दिखाया भी। विद्यार्थी के इस साहस और इस नवाचार से सभी अतिथिगण बहुत मोहित हुए और उन्होंने बहुत शाबाशी से छात्र का उत्साहवर्धन किया। वास्तव में छात्र ने वेस्ट प्लास्टिक से कुछ पेट्रोल बनाकर दिखाकर यह कारनामा सिद्ध कर दिया। विद्यार्थियों ने अपनी रुचियों से बायोलॉजिकल मॉडल, हृदय में ब्लड प्रवाह और परिसंचरण को दर्शाया। वहीं दूसरी ओर हमारे परिवेश में फैले हुए प्रदूषण को दूर करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य महोदय के साथ वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान संजीव गोयल, एनसीसी प्रभारी श्रीमान कुलदीप शर्मा, रसायन विज्ञान प्रवक्ता अजय कुमार शर्मा, डॉक्टर श्री गोपाल शर्मा और अन्य गणमान्य अध्यापक भी साथ साथ बच्चों का हौसला अफजाई करते जा रहे थे। वास्तव में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी एक वह प्रदर्शन है जो विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति
होने वाले नवाचारों से अवगत कराता है और उनके मन में उठ रहे सवालों और उनके जवाबों को मॉडल के द्वारा सबके समक्ष प्रस्तुत करने का एक माध्यम प्रस्तुत करता है। विद्यालय के होनहार छात्रों ने चंद्रयान 3, स्मार्ट सिटी, वाटर प्योरिफिकेशन की तकनीकें और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए अपने प्रयासों को मॉडल में उतारा। वास्तव में छात्रों का हुजूम देखने लायक था। अन्य सभी विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शन से अपने आप को प्रेरित किया और संकल्प भी लिया कि वो आगे भविष्य में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी को 3 भागों में बांटा गया था। जूनियर विभाग जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी, मिडिल विभाग जिसमें कक्षा 8 और 9 और सीनियर वर्ग जिसमें कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों ने अपने वैज्ञानिक रुचि को, अपने वैज्ञानिक सोच को और मन में उठ रही अपनी आविष्कार की ललक को, लालसा को मॉडलों में उतारा। विद्यार्थियों और शिक्षकों का सीना गर्व से उस वक्त और अधिक फूल गया जब उनके अभिभावक भी उनके साथ आए थे। अभिभावकों ने विद्यालय के द्वारा और उनके शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में इस योगदान को सराहा। नन्हे बाल वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशासित तरीके से अपने मॉडल की व्याख्या, उसकी रूपरेखा और उसकी क्रियाविधि को सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो उनके विज्ञान के प्रति ज्ञान और उनके सीखने की ललक को दर्शाता है। हमारे परिवेश में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाएं जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन और रात का बनना, बरसात का होना, प्रदूषण के कारक और अन्य भौगोलिक घटनाओं को मॉडलों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। वहीं हमारी शारीरिक बनावट में हृदय परिसंचरण, श्वसन तंत्र को भी विद्यार्थियों ने मॉडल के रूप में अपनी सोच और रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक प्रयास किया। इस मॉडल प्रदर्शनी में विद्यालय के भौतिक विज्ञान प्रवक्ता श्री विनोद कुमार, रसायन विज्ञान प्रवक्ता श्री अजय कुमार शर्मा, सहायक अध्यापिका श्रीमती अनीता वर्मा निर्णायक की भूमिका में थी। उन्होंने कुल 64 टीमों के 160 बाल वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए नवाचारों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सराहा और उनकी तकनीक, उनकी मॉडल बनाने की क्रियाविधि और उनकी प्रेजेंटेशन के द्वारा अंक प्रदान करके उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तरों में विभक्त किया। वास्तव में यह निर्णय करना बहुत कठिन था कि कौन सा मॉडल और कौन सा प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। निर्णायक मंडल ने अपनी सूझबूझ और अपनी ज्ञान योग्यता के आधार पर विभिन्न आधारों पर बच्चों के ज्ञान को परखा, उनके विज्ञान के प्रति सोच, उनकी नॉलेज और मॉडल तथा उनकी विचारधारा के साथ तारतम्यता को अंकों में विभाजित करके
अपने निर्णय को फाइलबद्ध किया, जिससे विद्यार्थियों को बाद में परिणाम सुनाया जा सके। निर्णायक मंडल के समक्ष विद्यार्थियों ने अपने क्रियाशील मॉडलों को संचालित करके बताया और उसके प्रभावों परिणामों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। सभी बाल वैज्ञानिकों ने निर्णायक मंडल के समक्ष अपने क्रियाशील मॉडलों को संचालित करके उस मॉडल के द्वारा अपने नवाचारों को व्यक्ति और समाज को सरल बनाने में अपनी योग्यता का परिचय दिया। निर्णायक मंडल के द्वारा बाल वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछे गए। उनसे पूछा गया कि उन्हें यह प्रेरणा कहाँ से मिली। विद्यार्थियों ने कभी इसका श्रेय अपने गुरुजनों को दिया, तो कभी अपने माता पिता और अपने परिवारजनों को। यानी कि ये से बना आप बनाए कहीं और से बैठो आग लगा के दिखाओ। क्लास अपनी फैमिली चेक कर सकते हैं रिवीजन के रूप में। जैसे न्यूटन पर आगे से हमें नहीं पता कितना चेक करने की चेक करेंगे, यहाँ पे गलत कर दिया इससे नहीं पता चलेगा। चलो ठीक है। विद्यालय के अन्य गणमान्य शिक्षकों ने भी विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अपने सुझावों से छात्रों को मार्गदर्शित किया। ऐसे विभिन्न प्रकार के नवाचारों को विद्यार्थियों ने अपनी योग्यता और ज्ञान के आधार पर मॉडलों के रूप में प्रस्तुत किया। विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी के अंत में निर्णायक मंडल के सदस्यों श्री विनोद कुमार, श्री अजय कुमार शर्मा, श्रीमती अनीता वर्मा द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही टीमों के नाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय को सौंप दिए गए। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ने सभी विद्यार्थियों के समक्ष करतल ध्वनि के साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली टीमों के नाम घोषित किए। उन्हें मंच पर बुलाया गया और उन्हें सर्टिफिकेट, मोमेंटो तथा मिनरल वाटर की बोतल देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सांत्वना पुरस्कार के रूप में उनका मान बढ़ाया। अंत में प्रधानाचार्य श्री जितेंद्र राही जी ने विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी शिक्षक बंधुओं, सभी कर्मचारियों, विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी के संयोजक
श्रीमान अविनाश मित्तल जी और श्री अरविंद मित्तल जी सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। और अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी के लिए भोजन व्यवस्था की गई। इस भोजन व्यवस्था में सभी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं सभी आगंतुक मेहमान अतिथिगण आमंत्रित थे। वास्तव में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी हमारे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करती है। विद्यार्थियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां से वो अपनी वैज्ञानिक सोच को, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ऊंचाइयों तक ले जाकर देश के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आशा है हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मैं अजय कुमार शर्मा आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार करता हूँ। जय विज्ञान, जय भारत।